विद्यालय के प्राचार्य महोदय, शिक्षक बंधुओं, शिक्षिकाएं बहनों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाम बोलो। मैं शिवानंद गिरी वृंदावन, मुझे अपार हर्ष हो रहा है आप लोगों को संबोधित करते हुए। बचपन से, जब से विद्यार्थी रहा और आगे भी मैं इसी समूह के बीच रहा हूं। अच्छा लगता है जब एक ज्ञान की ओर अग्रसर होने वाली पीढ़ी को जब मैं देखता हूं, तो मैं सुनहरे भविष्य को, भारत के सुनहरे भविष्य को यहाँ और वहाँ प्रफुल्लित होते हुए, आगे बढ़ते हुए, प्रस्फुटित होते हुए देखता हूँ। बड़ी जिम्मेदारी का काम है शिक्षा देना। शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है, उसकी सोच को बढ़ाती है, उसके ज्ञान को बढ़ाती है, उसके आचार व्यवहार और चरित्र का निर्माण करती है। एक बात मैं जरूर कहूँगा, मराठी मुझे आती नहीं है, आप लोगों को ये समझ में आती है या नहीं आती है, लेकिन आजकल मैं समझता हूँ कि सभी हिंदी समझते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें इस पर गर्व भी होना चाहिए। मैं मराठी का भी सम्मान करता हूँ, भारत की जितनी भाषाएं हैं उन सब का सम्मान करता हूँ। जीवन के जिस दौर से आप लोग गुजर रहे हैं वो निर्माण का दौर है, निर्माण का दौर है। आपको जो दिशा और दशा दिखाने वाले हैं वो ये जो शिक्षकगण बैठे हुए हैं, ये इनका भी परम दायित्व है कि वो आपको पहचान के, आपकी क्षमता को पहचान के आपको एक सही दिशा, सही शिक्षा और सही मार्ग बताए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ आचार होते हैं, कुछ व्यवहार होते हैं। उन आचार और व्यवहार को हम परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं और लोक व्यवहार में जिन लोगों के संपर्क में हम आते हैं उनसे भी सीखते हैं। शिक्षा ज्ञान का स्रोत है, हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है। और जब हमें ज्ञान हो गया, चाहे ज्ञान पूरा हुआ या आभासी ज्ञान हुआ, तो हमारा सोचने का दायरा बढ़ जाता है। ये जो बालक मेरे सामने बैठे हैं और ये जो बालिकाएं भी इसमें होगी, ये पीछे बैठी हुई हैं, मैं उनसे ये उम्मीद करूंगा कि जो कुछ भी आपको विद्यालय में पढ़ाया जाता है, whatever is taught to you in the school, you repeat that at home. आप जाके घर पे उसको रिपीट करें, दोहराएं और एक अच्छे विद्यार्थी बने। ये अंकों की ओर न जाएं। अंक कभी किसी के ज़्यादा आते हैं, कभी किसी के कम आते हैं। अंकों में सुधार किया जा सकता है प्रयत्न के द्वारा, प्रयास के द्वारा, लेकिन निराशा का भाव बिल्कुल भी आपके अंदर पैदा नहीं होना चाहिए। मैंने 1973 की बात बता रहा हूं। सरिता नाम की एक हिंदी की पाक्षिक पत्रिका निकलती थी। उसमें जब से भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज का गठन हुआ, तब से लेकर अब तक, यानी 1973 तक का आंकड़ा था। वो आंकड़ा क्या था कि जो आईएएस में जिस प्रकार के लोग सेलेक्ट हुए हैं, विद्यार्थी ग्रेजुएशन करने के पश्चात, दोज हु हैव बीन सेलेक्टेड इन आईएएस, उनका क्या कैडर रहा है, क्या रैंक रही है, क्या उनका वो रहा है। तो उसमें यह था कि राइट फ्रॉम सेकेंडरी अप टू ग्रेजुएशन 7% वर फर्स्ट क्लास, 7% जो है
वो सेकेंडरी से लेके ग्रेजुएशन और पीजी पे पोस्ट ग्रेजुएशन तक फर्स्ट क्लास है। रेस्ट 26% were either what first class or second class. If they got first class in secondary, they got second class in higher secondary, and in graduation also they got second class. लेकिन rest of them, that is 67% were third class in their graduation or PG post graduation. Then अगर वो निराश हो जाते तो कैसे उनका सेलेक्ट होता, कैसे देवर सिलेक्टेड? लेकिन नहीं, उन्होंने कहा रास्ते कठिन अवश्य, क्यों उस जमाने में भी जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां थी वो डिग्री में अच्छे नंबर के हिसाब से मिलती थी। तो कहा यहाँ भी रास्ते बंद, लेकिन वहाँ नहीं, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिवीजन को नहीं देखते। अगर सप्लीमेंट्री पास किए हुए तब भी आप बैठ सकते हैं। तो उन लोगों ने मेहनत की, किसी का नंबर पहली बार में आया, किसी का दूसरी बार में आया और किसी का तीसरी बार में आया। और आज भी आंकड़े उठा के देख लीजिए, जो ICS की परीक्षा होती है उसमें जो IAS आते हैं, IPS आते हैं, IFS आते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के आते हैं, वो अधिकतर तीसरे चांस में सेलेक्ट होते हैं। मैं नहीं कहता, कुछ पहले चांस में भी होते हैं, कुछ दूसरे चांस में होते हैं। इसलिए आपके अंदर भी वो प्रतिभाएं हैं और उन प्रतिभाओं का खोजने का की जिम्मेदारी मेरे शिक्षक बंधुओं पे, मेरी शिक्षिकाएं बहनों पे। बच्चों को तलाशिए, देखिए। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, समय लूंगा 5 मिनट का, जल्दी तो नहीं है। बहुत सारे में मेरे विद्यार्थी नीट क्लियर कर गए। One of them is now studying at AIIMS Rishikesh and he got 650 rank out of 9,25,000। 19,25,000 विद्यार्थियों से 650वां नंबर था। जनरल से, ब्राह्मण परिवार से, और एक गरीब वर्कर का बच्चा है। जहां दृढ़ निश्चय होता है, जहां संकल्प में विकल्प नहीं होता, जहां टारगेट फिक्स होता है, गोल सेट होता है, वहां हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, जब भी मैं विद्यार्थियों को देखता हूं, मेरे अंदर एक लालसा उठती है कि मैं अपनी बात उनसे कहूं। बड़ा अच्छा लग रहा है, सबके मस्तिष्क पे तिलक है। साथियों, जब भी जीवन में आगे बढ़ो तो आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, आलोचनाओं को छोड़ो, दूसरे को मत देखो। दूसरे में क्या करनी है, अंगुली उसकी ओर नहीं, अपनी ओर करो। ये मंत्र है। कोई किसी को नहीं खिलाता, कोई किसी को नहीं पिलाता, कोई है। कोई है। क्या तुम अन्न पैदा करते हो? क्या मिट्टी में जितने पोषक तत्व हैं अन्न को पैदा करने के, फल को पैदा करने के, तुमने पैदा किया है? क्या वायु तुम चलाते हो? क्या जल तुम देते हो? क्या सूर्य की रोशनी तुम देते हो? इसलिए छोटे विचारों से ग्रसित मत हो, उच्च विचार रखिए, उच्च धारणाएं रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी। रास्ते एक नहीं अनेक हैं। अगर एक रास्ते को हमने पकड़ा और ये देखा, 3 बार ट्राई किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और हम उसकी ओर, उस रास्ते में सफल नहीं हुए, उस मार्ग में सफल नहीं हुए, तो देयर आर अदर वेज ऑल्सो, दूसरे रास्ते भी हैं। मैंने बहुत आपका समय ले लिया, इसके लिए मैं इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे श्री विष्णुगिरी जी का, यहाँ के प्राचार्यों का, आप शिक्षकगणों का, सबका बहुत बड़ा आभारी हूँ। धन्यवाद।